है रोबोटिक्स का। अच्छा, चलिए स्टार्ट करें। टुडे इज 30। 30। कुछ पढ़ा है? चैप्टर मतलब इसका पढ़ा है हुआ है? यस। देखती हूँ। चलिए आंसर करना शुरू करिए रोबोटिक्स में ये। ओरली करना है या हाँ राइट सर करना है पढ़ा इसको? रहे हैं। आप बताइए हम लिखेंगे। हेलो, क्लास में पढ़ा रहे हैं हम। नहीं, सामने करना है ना। ठीक है, फिर कल करेंगे। चलिए बताइए। Define robotics in one word. वन वर्ड है, शॉर्ट आंसर है। 10 क्वेश्चन के। डिफाइन रोबोटिक्स इन वन वर्ड। रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है? आप अभी लिख रही हैं, मैं लिख रही हूँ, हमने लैपटॉप ऑन किया, सेटअप लगाया सारा, तो अपने आप तो नहीं हो गया ना। लेकिन अगर यही मैं एक रोबोट रख दूं, जिसका कोई अच्छा सा नाम दे दूं, और उसमें ये फीड कर दूं कि भाई मेरी क्लास इतने बजे होती है, मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है, देखो जाओ उनसे कन्वर्सेशन करो, वो अवेलेबल है इस टाइम पढ़ने को, सुटेबल है, और उनको लिंक सेंड करो, और क्या पढ़ना है वो स्टडी मटेरियल की फोटो अपलोड करो, सारा सेटअप लगाओ, स्क्रीन शेयर करो, और फिर मुझे बता दो तो मैं आके पढ़ा दूंगी। यानी कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, हमने एक बार कह दिया बस, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन अभी तुमने उसमें पढ़ा भी, लास्ट वाले में था ना वो। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली रोबोट का मतलब है सारा काम अपने आप ही हो रहा है। डिफाइन रोबोटिक्स इन वर्ड। अ मशीन डिजाइन टू कैरी आउट टास्क इज कॉल्ड। किसका नाम अभी हमने लिया? एलेक्सा कौन है? अ मशीन डिजाइन, एक ऐसी मशीन जो रोबोट। रोबोट। गुड। नेम वन की कंपोनेंट ऑफ अ रोबोट। नेम वन की कंपोनेंट ऑफ अ रोबोट। सेंसर्स। हाँ, सेंसर। सेंसर है एक की। सेंसर हो सकता है, इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जो भी सेंसर कंट्रोल है। कंट्रोल। कंट्रोलर है, हाँ कंट्रोलर। और आपका उसे इन्हीं दोनों को मिला के उसको एक्चुएटर कहते हैं अच्छा, ना, तो फिर एक्चुएटर वर्ड कैसा होता कहते हैं। है ना, पावर पावर सप्लाई। कन्वर्जन करके? पावर कन्वर्जन भी, सारा काम जो सब काम करेगा, पावर सप्लाई एंड ऑल एक्सेट्रा, वो सब एक्चुएटर में आ जाएगा। की कंपोनेंट ऑफ अ, क्योंकि अगर रोबोट को सिर्फ पावर सप्लाई हो रही है, सेंसर नहीं है ना, सेंस नहीं है, तो वो किसी रोबोट नहीं कहलाएगा। सेंस है लेकिन कंट्रोलर ही नहीं है उसमें, तो वो फिर रोबोट नहीं कहलाएगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमनॉइड रोबोट। सोफिया। एटलस। सोफिया सोफिया। सोफिया तो है भी एटलस। ना, दुबई में है, गई थी देखने। हाँ, एटलस ह्यूमनॉइड रोबोट। अच्छा, वो रोबोट हाँ। जो बना हुआ है ना, मैंने देखा है। हम्म। एटलस। सोफिया एटलस लिख सकती हो अपने बुक के लेवल पे। एक है एसिमो, जिसको मैन्युफैक्चर्ड किया है होंडा ने।
डिजाइन किया है, और बनाया है। हाँ, जो मिमिक करता है ह्यूमन की, ह्यूमन मिमिक के लिए, ह्यूमनाइड है तो मिमिक करेगा ह्यूमन की। विच रोबोट टाइप इज अ वैक्यूम क्लीनर? वैक्यूम क्लीनर जो गोल गोल सा होता है ना, जरा सा दालमोट गिर गई, विच डस्ट गिर गई, तो वो क्या होता है, निकलता है ऑटोनॉमस अपने। होता है। हाँ, वो ऑटोनोमस होगा, कि उसमें उसमें फीड है, सब एक बार हम फीड कर देंगे, घर का नक्शा उसमें फीड कर देंगे, वो उसको रीड कर लेगा, उसमें जरा सा भी फेरबदल होगा, जमीन पर गंदगी नजर आएगी, उसको सेंस करेगा वो, और वो वर्कआउट करेगा। नेम वन एग्जाम्पल ऑफ अ टेल्यूप्रेटेड रोबोट। सिक्योरिटी गेट्स, टेल्यूप्रेटेड रोबोट कहते किसे हैं, पहले ये बताओ। ऑटोम ऑटोनॉमस बॉट्स नहीं, वो ऑटोनोमस जो नहीं होता है। ऑटोनोमस, हाँ, पार्शली ऑटोनोमस होता है, लेकिन रिमोट कंट्रोल्ड होता है। जो that आपका uses a टेलीप्रेटेड है, wireless network. वायरलेस होगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल होगा, रिमोटली कंट्रोल। उसका कंट्रोल रिमोट उसके हाथ में नहीं होता है, उसके सेंसर में नहीं सिक्योरिटी होता है। गेट होता है, मॉल में सिक्योरिटी, लगे होते हैं। हाँ, सिक्योरिटी गेट पे। वो वाले होते हैं जो मॉल में लगे होते हैं, गेट्स एग्जिट में, गेट्स हाँ, जो वो रिमोट मॉल कंट्रोल में भी गेट्स होता लगे। है और ऑटोनोमस भी होता है, वो तो सेंसर होता है। वो अपने पास डॉग को भी देखेगा तो दरवाजा खोल देगा। रिमोट कंट्रोल टेलीप्रेटेड रोबोट वहां पे काम करते हैं, जैसे कि मार्स पे जो भी सैटेलाइट भेजी गई, तो उसका नाम लिखना है। तो नेम वन एग्जांपल ऑफ टेलीप्रोटेड रोबोट, तो मार्स रोवर, मार्स पे जो सैटेलाइट भेजी गई थी, जिसने मार्स की जमीन को खोदा था और उसके अवशेष लेकर आया था, तो उसको अर्थ पे बैठकर रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा। जो उसके ऑपरेटर्स होंगे वो कहाँ होंगे, ऑन अर्थ। रिमोट कंट्रोल्ड होगा, उसके जो ऑपरेटर्स होंगे, इसके ऑपरेटर्स कहाँ होंगे, मार्स पे जो काम कर रहा है उसके ऑपरेटर्स कहाँ होंगे, ऑन अर्थ। अर्थ पे कहीं नासा वगैरह में बैठ के ऑन कंट्रोल कर रहे होंगे। विच रोबोट टाइप इंक्लूड्स प्रोस्थेटिक लिम्स? प्रोस्थेटिक लिम्ब, मतलब जिसमें ऐसा रोबोट हो जिसके बहुत सारे हाथ पैर हों, तो या तो ये एक्सकवेटर की हो सकता है, एक्सकवेटर काम करे, या फिर सर्जिकल, सर्जिकल, मेडिकल में, बायोमेडिकल। विच टाइप, विच रोबोट टाइप इंक्लूड्स प्रोस्थेटिक लिम्स? तो जो भी वो बायोमेडिकल्स होते हैं, एक्सरे, एक्सरे होगा काउंट। एक्सरे वगैरह, हाँ, बायो एक्सरे तो नहीं होगा, हाँ, सर्जरी हो, सर्जिकल हो सकता है, बायोमेडिकल रोबोट्स। जो बायोमेडिकल रोबोट्स होते हैं वो प्रोस्थेटिक होते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली करनी होती है, और उनमें डिफरेंट लिम्स बनाए जाते हैं उनके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Arduino programs are called स्केचेस, sketches. Integrated development environment, जो डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स को स्पेसिफिकली राइट करता है, और स्पेशलाइज किसके लिए, स्केचेस प्रोग्राम को लिखने के लिए। नेम वन प्रोग्रामेबल डिवाइस, प्रोग्रामेबल डिवाइस, एक आर्डुइनो, प्रोग्रामेबल, हाँ, आर्डिनो, आर्डिनो बोर्ड, आर्डुइनो। बोर्ड, और ये तो है एक ही वर्ड की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और भी लिख सकते आई हैं। थिंक माइक्रोबिट, कंप्यूटर, कंप्यूटर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, ठीक, वेरियस टास्क के लिए हो गया। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सेंसर यूज्ड इन रोबोट्स। अल्ट्रासोनिक होता है। रोबोट्स अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। लाइट सेंसर होते हैं, काउंट।
लाइट सेंसर्स भी होते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक में लाइट भी आ गई। इंफ्रारेड कुछ सेंसर होते हैं। टच सेंसर है जैसे फोन्स और कैमरास में आते हैं। माइक्रोफोन सेंसर होता है। हीट सेंसर होता है। तो ठीक इंफ्रारेड, है। इंफ्रेड। इंफ्रारेड भी होता है, हाँ। इंफ्रारेड भी होता है। इंफ्रारेड सेंसर भी होता है। हीट भी होता है। माइक्रोफोन सेंसर भी होता है। आपको एक लिखना है, माइक्रोफोन सेंसर। ठीक। तो फॉल्स। कैसा लगा ये करके? कुछ समझ में आया? जी। कहा भी है तुमने, खैर। चलिए बताइए, रोबोटिक इज ओनली यूज फॉर इंटरटेनमेंट, सो इजी। फॉल्स। फॉल्स है तो मैकेनिकल कहाँ आर्म इज बियॉन्ड इंटरटेनमेंट हो जाएगा? क्या क्या? मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग like ऑफ मेडिसिन, constructions, कंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लोरेशन, खुदाई करना हो कहीं पर, जो डिस्कवरीज होती है, मिलिट्री में etc. स्पेशली, मिलिट्री में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सेट्रा। मैकेनिकल आर्म इज एन एग्जांपल ऑफ प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। True, मैकेनिकल आर्म्स। true. ट्रू। कहाँ यूज होंगी? इंडस्ट्रीज में यूज होंगी, Industries. या फिर बायोमेडिकल, मैकेनिकल टाइप्स में, इंडस्ट्रीज एंड मैकेनिकल टाइप्स में। ह्यूमनॉइड रोबोट्स मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर को करता है। किस चीज को मिमिक करता है? सिर्फ आवाज करता है? आवाज तो राजू श्रीवास्तव जी भी करते थे बहुत अच्छी। फिर एक्टिंग करता है तो Yes, वो it's तो, true. It's true. ट्रू। True. ह्यूमन बिहेवियर को ही तो True. करता है, यही तो एआई है। ऑटोनोमस रोबोट्स कैन नॉट परसीव द Autonomous वर्ल्ड अराउंड robots. देम। False. करता है। सफाई वाला होता है ना, वैक्यूम क्लीनर, वो अपनी अराउंड के वर्ल्ड को परसीव ही तो करता है, तभी तो वो बाहर निकलता है फिर से सफाई करने के लिए। वो परसीव ना करे ऊंचाई को, और नीचे जाना है, चौखट के नीचे जाना है, दरवाजे पास जाना है, कैसे घुस के अंदर साफ करना है बेड के नीचे, वो परसीव करता है। Teleoperated robots use wireless networks for control. No. Yes, अभी देखा, मार्स ओवर था। Exoskeletons are example of augmenting robots. No. हम्म, ये कैसे होते हैं? एक्सोस्केलेटन्स का मतलब क्या होता है? वेरेबल रोबोट्स होते हैं। वेरेबल रोबोट्स, Wearable. रोबोटिक Wearable. सिस्टम होता है। हाँ। कैसा? डिजाइन टू ऑगमेंटेड ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड मोबिलिटी, जैसे कि हैंडीकैप, यही स्पेलिंग होती है ना हैंडीकैप की, जिसका कोई पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, तो उनके बनाया जाता है, उनकी मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिए, पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा पूरा हाथ भी लगा सकते हैं, सिर्फ एक उंगली भी लगा सकते हैं, सिर्फ एक आई लैशेस भी लगा सकते हैं, तो वो एक्सोस्केलेटन्स रोबोट हो जाएंगे। ऑगमेंटिंग रोबोट होते हैं वेरेबल रोबोटिक सिस्टम, जो आपकी ऑगमेंट करता है ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड मोबिलिटी को। किसको ऑगमेंटेड करता है? हैंडीकैप लोगों के लिए। ह्यूमन स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड एंड्योरेंस। ठीक। Arduino is a type of programmable device। हम्म। False. तो फिर क्या है? ट्रू 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 ट्रू। ट्रू है, मैंने हाँ, करा है ये इसका भी। प्रोग्रामेबल डिवाइस तो है ना। जी माइक्रो ट्रू। कंट्रोलर है। कैसा है? माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है जो आपके एनवायरनमेंट के सेंसर और एक्चुएटर्स को फील करता है। Arduino has both digital and analog pins।
यस ट्रू। true। इनके सिग्नल को ऑफ ऑन माइक्रो करने के लिए कंट्रोलर भी होता है, पावर सप्लाई भी होता है, रीसेट बटन भी होता है, और हाँ, भी एक्सेट्रा। एक्चुएटर एक्चुएटर अभी बताया ना ऊपर, एक्चुएटर में सेंसर, कंट्रोलर, पावर सप्लाई, माइक्रो कंट्रोलर्स, वो सारी चीजें आ गई। दोनों पिन होती हैं ऑन ऑफ सिग्नल्स के लिए भी, एनालॉग डिजिटल पिन्स होती हैं इसके ऑन ऑन ऑफ सिग्नल्स के लिए। जो डिजिटल पिन्स हैं वो होती हैं ऑन ऑफ सिग्नल्स के लिए, और जो एनालॉग पिन्स होती हैं वो रीडिंग के लिए होती हैं। एनालॉग पिन्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग, जो भी आपके वेरिएबल्स इनपुट, वोल्टेज वेरिएबल्स, वोल्टेज इनपुट जो होंगे, वेरिएबल्स वोल्टेज इनपुट को पढ़ने के लिए होती हैं। Arduino sketches are written in Python। फॉल्स। इसमें लिखा गया है फिर C++ में एंड सी में। थैंक यू। Arduino sketches C++ और सी में लिखा गया है। रोबोट्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। नहीं नहीं भैया नहीं, है ना, मिलिट्री में यूज कर सकते हैं रोबोट को। यस वी कैन ट्रू। पता चला दुश्मन की तरफ से अभी आप मिलके ही कि मिलिट्री में यूज हाँ, होता है, सिक्योरिटी में, फैक्ट्रीज में, ये सब यूज नहीं होते होता हैं, तो ट्रू है, है। पता चला दुश्मन के बजाय अपने सैनिक को मारना शुरू कर दे। अभी तक प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। चाइना में कुछ इवेंट्स ऐसे देखे गए हैं, जापान में, चाइना में कुछ इवेंट्स ऐसे देखे गए हैं कि फायर कंट्रोलर के लिए भेजा गया था, तो उसने उसके साथ और भी जो कैडेट्स हैं वो भी उतरे थे, तो लगभग वो सही काम कर रहा था। तो इन द ब्लैंक्स चलिए बताइए, अच्छा। डैश रोबोट्स परफॉर्म मोनोटोनस टास्क इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। मोनोटोनस एक ही काम के लिए बना होता है, एक ही काम के लिए बना होता है। किस प्री तरह का रोबोट? प्रोग्राम्ड। इंडस्ट्रियल रोबोट जो होता है, इंडस्ट्रियल प्री रोबोट प्रोग्राम्ड आपका होता है ना। एक ही प्री प्रोग्राम्ड। प्री प्रोग्राम क्या मतलब, एक ही फिक्स्ड काम है कि लेस की पैकेट है, लेस की पैकेट में इसको सिर्फ आप, इसको सिर्फ 5 ग्राम लेस, 5 तो लेस भरनी है, इसका बस यही काम है। आगे वाला रोबोट क्या काम करेगा, इसको इसमें नाइट्रोजन भरेगा, इसका सिर्फ यही काम है। आगे वाला रोबोट क्या करेगा, इसको सील करेगा, इसका सिर्फ यही काम है। तो ये मोनोटोनस टास्क के लिए होता है। मोनोटोनस टास्क समझो कि एक ही काम करना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमस रोबोट्स। ऑटोनोमस रोबोट्स कहाँ होते हैं? डेली लाइफ से बताओ, ऑटोनोमस रोबोट्स कहाँ होते हैं? हम लोग अपनी लाइफ में ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम्म, उसको। यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे। वही सेल्फ ड्राइविंग कार में, जिसमें गियर नहीं होता, है ना, हम्म, लैंड क्रूजर, सेल्फ ओके। ड्राइविंग कार, या फिर वैक्यूम क्लीनर, ऑटोनोमस रोबोट्स हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट, अभी लिखा, सोफिया। एटलस, सोफिया या एसिमो। रोबोट्स आर कंट्रोल फ्रॉम आ सेफ डिस्टेंस। किस तरह के रोबोट को हम सिर्फ सेफ डिस्टेंस, डिस्टेंस से कंट्रोल किया टेली जाता है? ऑपरेटेड होते हैं। वेरी गुड। टेली ऑपरेटेड। इसका एक नाम बताओ, अभी ऊपर लिखा है मार्स रोवर। जैसे कि मार्स ओ। रोवर काम करता है, मार्स रोवर को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, अर्थ से कंट्रोल किया जाता है। रोबोट इनहांस ह्यूमन कैपेबिलिटी। किस तरह के रोबोट, अभी यहाँ किया ना, मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, आर्डुइनो। किस तरह के रोबोट? ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड रोबोट्स बढ़ाते हाँ। हैं, मेंटेन। इनहेंस करते हैं ना, कैपेबिलिटीज को इनहेंस करते हैं। द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू रीड डिजिटल इनपुट एंड एंड्रिनो। अभी एंड्रिनो में पढ़ा तुमने, यहाँ पे ये है, यही पूछ रहा है। एनालॉग पिंस। हम्म,
manner of द things. फंक्शन कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, Digital. ये पूछ रहे हैं कि इज यूज टू रीड डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट को पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शन है, Digital. डिजिटल रीड। इसको जिस तरह से लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, डिजिटल रीड और पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल्स होंगे। द फंक्शन दैट इज यूज टू सेट पिन मोड इन एंड्रिनो, तो पिन मोड है डिजिटल रीड का, तो डिजिटल रीड पिन मोड है, तो पिन मोड पैरेंथेसिस, पिन मोड पैरेंथेसिस, एम कैपिटल होगा, Mode. ये करेक्ट फॉर्म है। द यूएसबी पोर्ट इन एंड्रिनो इज यूज फॉर, क्या यूएसबी किस लिए यूज करते हैं हम लोग, To transfer. ट्रांसफर Transferring. नहीं बोला जाता, उसको अपलोडिंग बोला जाता है, अपलोडिंग प्रोग्राम, अपलोडिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम और कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन विद कंप्यूटर। रोबोट्स आर यूज्ड इन डैश डैश देन डैश इंडस्ट्रीज, हेल्थ में, मैन्युफैक्चर में, और तुम बताओ किस तरह की इंडस्ट्रीज में, हेल्थ में, Robots are used मैन्युफैक्चरिंग in में, health, manufacturing, and military. मिलिट्री कोई इंडस्ट्रीज में, एक्सप्लोरेशन Military. कर दो, एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज। एंड्रोइड प्रोग्राम इज कॉल्ड, अभी पढ़ा, टी सी एच ए Arduino टी सी program. एच ए। Uh, एंड्रोइड का प्रोग्राम क्या होता है, स्केचेस, sketches. स्केचेस, Sketches. स्केचेस। Sketches. तो गया ये तो कर ही दिया। हो गया। चलिए अभी क्या, मैच द फॉलोइंग कैसा दिया है, अरे बाप रे। ठीक है। प्रोग्राम्ड रोबोट्स कौन कौन से थे, मैकेनिकल आर्म, ड्रोन होते हैं, प्री प्रोग्राम किया जाता है, उनको पहले से प्रोग्राम किया जाता है। बस यही तो होते। तो सामने ही दिया है शायद ना इसका, जी प्री इसके तो प्रोग्राम आंसर रोबोट दे रखे मैकेनिकल हैं। आंसर दे रखा है, ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया है भी ठीक है, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, हाँ ड्रोन होते हैं, मार्स रोवर होता है, ये सब तो वही चीज है, मार्स रोवर जैसा था। तो ऑटोनोमस ये में दिया वैक्यूम हुआ है तो ये क्लीनर्स करने की जरूरत दिया है नहीं है। इसमें, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसे तुम भी लिख सकती हो, ऑगमेंटेड प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, ऑगमेंटेड है ना, ऑगमेंटेड कहाँ यूज होगा, बायोमेडिकल में यूज हो सकता है, प्रोस्थेटिक लिम्स। क्यों, हाँ इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, महीन महीन मेडिकल जो सर्जरी करना के रहता है, मेडिकल में बायोमेडिकल में एंड्योरेंस बढ़ाना रहता है ना वहाँ पे, जैसे कि अब ब्रेन की है, ब्रेन की सर्जरी में प्रोस्थेटिक लिम्स यूज होती है। आर्डिनो रेसेट बटन रीस्टार्ट डिवाइस, आर्डिनो डिजिटल पिंस इनपुट ठीक, रीड वेरिंग वैल्यूज, यूएसबी पोर्ट पावर एंड प्रोग्रामिंग के लिए था, आर्डिनो माइक्रो ब्रेन एंड आर्डिनो होता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर दिया तो तुम्हें, हाँ बताइए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोबोट, ह्यूमनाइड है, ऑटोनोमस है, स्मार्टफोन है, ऑप्शन सी। टेलीपोर्टेड है। ऑप्शन सी स्मार्टफोन एकदम इजी है, ऑप्शन सी। स्मार्टफोन इज नॉट। और नेक्स्ट, Which robot type mimics human behavior? Humanoids. क्या विच, Mimics human behavior. Humanoid robot. क्या है ह्यूमनाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज Humanoid. एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटिंग रोबोट्स, Exoskeleton. ऑगमेंट, ऑगमेंटिंग, ओ अच्छा। हाँ हाँ ड्रोन नहीं होगा, नहीं नहीं ठीक है, याद एक से मिनट, मैकेनिकल आर्म्स एक्सोस्केलेटन हो जाएगा ठीक। विच फंक्शन इज एडोनस सेट स्पिन मोड, पिन मोड दिस, in big mode. Which of the following is a sensor?
ultrasonic sensor है. ultrasonic. Which part of Arduino Which supplies part of power? Arduino supplies power? Um, microcontroller. reset बटन तो वो उसके लिए है, रिस्टार्ट के लिए ना. जी. Which यूएसबी robot पोर्ट type is कन्वर्जेट के लिए है, कन्वर्जेशन के लिए है, और अपलोडिंग के लिए प्रोग्राम. अपलोडिंग प्रोग्राम. जो नहीं है वो किस लिए है, ये भी तो पढ़ना चाहिए. डिजिटल पिंस रीड करने के लिए है, इनपुट और वेरिएबल्स को. इनपुट आउटपुट के लिए और वेरिएबल्स के लिए. विच रोबोट टाइप इज अ ड्रोन? ड्रोन कैसा है? ह्यूमनाइड है, teleoperated? टेलीपोर्टेड है, टेलीऑपरेटेड है. Arduino programs are called. Sketches. Which of the following is a Which of the programmable following is a device? Arduino? All of the above actually. हाँ. रास्पबेरी पाई भी है, माइक्रोबिट है, माइक्रोबिट है. जी आता है, उसी में ही आता है. ठीक है. All of the above. Robots are widely Robots used are in widely used all in of the above. all of the above. Factories, Entertainment में भी यूज हो रहा है. entertainment, and military. Entertainment में भी कैसे यूज हो रहा है? Entertainment में जैसे Entertainment में उसके लिए टॉयज में और एमिनेशंस, जैसे एमिनोट्रिक्स जैसे कहते हैं, एमिनेशंस. एमिनेशंस में. एनिमेशन. हाँ. एनाइम एनाइम एनिमेशंस नहीं बल्कि एनाइम एनाइम क्रिएट करते हैं, एनिमेशन. एनिमेटर्स. हाँ. एनिमेटर एनिमेशन दूसरी चीज हो गई. एनाइम एनाइम जो बनाते हैं, टॉयज में यूज होता है इसे. ठीक. और खत्म. ठीक.